हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में हम चीज़ों को अलग करना सीखेंगे, क्यों उनको अलग किया जाता है वो जानेंगे, और कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं और उस प्रोसेस से किस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनको अलग किया जाता है एक दूसरे से, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. बहुत बार हम देखते हैं कि कभी किसी सब्सटेंस को एक मिक्सचर में से अलग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो कि जब चाय बनाई जाती है घर पे, तो चाय में से चाय पत्ती को किस तरह से अलग किया जाता है ना? एक छन्नी का यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको दी है जिसमें चाय पत्ती को चाय से अलग किया जा रहा है। एक छन्नी का हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें चाय को डाल रहे हैं, वो चाय पत्ती ऊपर फँस जाएगी क्योंकि वो बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं, और जो छोटे-छोटे जो लिक्विड है वो निकल जाएगा दूसरी तरफ और कप में चला जाएगा। तो एक तरीका हो गया चीज़ों को अलग करने का। इसके अलावा ग्रेन्स, ठीक है? ग्रेन्स में आ जाते हैं आपके, राइस आ जाता है, या फिर आपके आ जाते हैं व्हीट आ जाता है, गेहूँ, चावल, है ना? तो उसको सेपरेट किया जाता है स्टॉक से। स्टॉक में आ जाते हैं कि कभी देखो आपने हार्वेस्टिंग करी हो घरों पे, या हार्वेस्टिंग जब करते हैं उस टाइम पे जो भी व्हीट है, गेहूँ है या धान होता है, तो उसके साथ-साथ बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं जो घास के, ठीक है? तो उस ग्रास को अलग करने के लिए उस ग्रास को बोलेंगे स्टॉक। उसको भी अलग करना पड़ता है, उसके लिए भी अलग-अलग प्रोसेसेस हैं, हम देखेंगे आगे। मिल्क और कर्ड को जब मथा जाता है, तो उसमें से निकलता है बटर। देखो, अब इस चर्निंग में क्या किया जाता है, जो बटर है, वो ऊपर-ऊपर तैर रहा होता है, उसको उठा के अलग कर लिया जाता है, किसी दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है, और जो छाछ है उसको दूसरे अलग कंटेनर में रख देते हैं, और दोनों का अलग-अलग यूज़ किया जाता है। और आपने देखो चैप्टर नंबर 3 में आपने भी पढ़ा है कि गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कॉटन को उसके सीड से अलग किया जाता है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन दलिया और पोहा। तो जो भी आप खाने की चीज़ें, चाहे आप सब्ज़ी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, कभी-कभी आप देखेंगे कि मिर्ची के टुकड़े आ जाते हैं बड़े-बड़े, और आप उनको क्या करते हैं, चुपके से उनको उठा के अलग कर देते हैं। तो उनको अलग कर देते हैं, तो ये भी यहाँ भी आपने क्या किया, चीज़ों को अलग किया। ये भी एक एग्ज़ाम्पल हुआ चीज़ों को अलग करने का कि कैसे चीज़ों को अलग किया जा सकता है एक-दूसरे से। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. आपके पास एक बास्केट दे दी, एक बड़ी टोकरी दे दी, उसमें आपके पास मैंगो भी दे दिए कुछ, और कुछ दे दिए उसमें गुआवाज़। आपको बोला कि उनको अलग करो। व्हाट वुड यू डू? आप उन कैसे अलग करेंगे? ठीक है? तो सिंपल है, तो आप क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन सेपरेट कंटेनर। आप एक तरीके का या एक फ्रूट आप उठा लेंगे और उसको दूसरे कंटेनर में आप रख देंगे, राइट? इट सीम्स ईज़ी। ये बहुत आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो मटेरियल है, मैंगोज़ और गुआवा जो हैं, बहुत बड़े हैं, साइज़ में बहुत बड़े हैं। पर अगर क्या हो, अगर आपको ऐसे ही मटेरियल सेपरेट करने हैं जो मैंगो और गुआवा से, जिनका साइज़ जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटे-छोटे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बोल दिया कि एक आपको गिलास दे दिया एक, ठीक है? इस गिलास में क्या-क्या है? इसमें है सैंड और थोड़ा-सा सॉल्ट। अब एक मिक्सचर है आपके पास दोनों का, आपको बोला है इसको अलग करो। देखो, बहुत ज़्यादा नहीं दिया, पहले मैंगो और गुआवा की इतनी बड़ी टोकरी थी, आप आसानी से उसको सेपरेट कर पाए। पर सैंड और सॉल्ट का एक छोटा-सा गिलास जो है, ये सेपरेट करना भी एक इम्पॉसिबल सा काम लगेगा। ऐसा क्यों होगा? इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। तो ये जो इम्पॉसिबल लगेगा आपको कि हाथ से एक-एक दाने को उनके अलग करना है, क्योंकि ये छोटे-छोटे पार्टिकल में हज़ारों जो है दाने आ जाते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ों को कैसे सेपरेट करेंगे?
चलो इसको आगे पढ़ेंगे चैप्टर को और जानेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको सेपरेट कैसे करना है। पर उससे पहले देखो सेपरेट करने का रीज़न भी कोई होना चाहिए और वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे पहेली जो है वो पूछ रही है। पहेली पूछ रही है कि ऐसी जो चीज़ें हैं हमें ज़रूरत क्या है उनको अलग करने की? क्यों चीज़ों को अलग करना है? तो इस सारी चीज़ों को कि कैसे अलग करना है, क्यों अलग करना है और जो अलग किया उसको उसका करेंगे क्या? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास एक्टिविटी नंबर है 1। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 टेबल है 5.1 उसके कॉलम में क्या बोला है, उसमें 3 कॉलम आपको दिए हैं। चलो आपको डायरेक्ट जो टेबल है वही मैं दिखा देता हूँ। तो ये है टेबल 5.1 इसमें 3 कॉलम हमारे पास दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम बता रहा है कि सेपरेशन की प्रोसेस क्या होगी, 2 जो चीज़ें हैं, 2 सब्सटेंसेस हैं उनको अलग करने की। दूसरा बता रहा है कि ये पर्पज़ क्या होगा, क्या रीज़न होगा, क्यों उनको अलग करना है। और तीसरे में हमें पता चल रहा है कि जो अलग हमने कंपोनेंट कर लिए उनका हम करेंगे क्या। इसमें कॉलम 2 और कॉलम 3 को थोड़ा जंबल कर दिया गया है। हमें जो सेपरेशन की प्रोसेस है उसको मिलाना है पर्पस से और उस पर्पस को फिर फर्दर आगे मिलाना है सेपरेटेड कंपोनेंट का क्या करेंगे उसके साथ। पहला है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। देखो राइस यूजफुल है हमारे लिए, स्टोन यूज़फुल हमारे लिए नहीं है। तो उसका क्या पर्पज़ होगा कि हमें राइस को स्टोन से अलग करना है। तो देखो यहाँ पे ए में लिखा है टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। 2 अलग-अलग पर यूज़फुल कंपोनेंट को अलग करना है। पर स्टोन तो यूज़फुल नहीं होगा हमारे लिए, वो छोटे-छोटे कंकर किस काम के। दूसरा टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, जो यूज़फुल नहीं है उसको रिमूव कर देना है। और तीसरा टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट। तो देखो बिल्कुल जो स्टोन है हमारे लिए हार्मफुल होगा, तो सी ऑप्शन इसके साथ जो है मैच कर रहा है कि इसका पर्पस क्या होगा, हार्मफुल कंपोनेंट को अलग करना इसका पर्पस है। और अब जी ये पूछ रहा है कि जो हार्मफुल हमने अलग कर लिया उसका हम करेंगे क्या। वी थ्रो अवे सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज, वी यूज बोथ ऑफ द कंपोनेंट। तो जो इम्प्योरिटीज थी, जो स्टोन है वो इम्प्योरिटीज में आ जाते हैं, तो उनको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। दूसरा हमारे पास दूसरा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क को मथ रहे हैं और उसमें से बटर निकाल रहे हैं। बटर और बटर मिल्क 2 कंपोनेंट हमारे पास आ गए उसको सेपरेट करके। दोनों हमारे काम के हैं, है ना? टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, तो इसका मैच कौन-सा हुआ? इसका रीज़न है कि 2 डिफरेंट अलग-अलग पर दोनों ही यूज़फुल है जो कंपोनेंट है उनको अलग करना। और उनका करेंगे क्या? तो वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट सेपरेटली। तो ये इसका रीज़न हो गया। ठीक है, तीसरे में देखते हैं। तीसरा है सेपरेट टी लीव्स। तो चाय में से चाय पत्ती निकालने के लिए क्या है, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, इसका रीज़न रहेगा। और जो नॉन यूज़फुल सॉलिड है उसको हम अवे थ्रो अवे कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो इस तरह से टेबल का मैचअप हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है कि जो सेपरेशन है वो क्यों करनी है और सेपरेशन करने के बाद उन कंपोनेंट्स का क्या करेंगे। वी सी दैट before we use a substance, we need to separate harmful but non-useful substances। हमने देखा कि जब भी हमें किसी सब्सटेंस को यूज़ करना है, तो उससे पहले हमें हार्मफुल और जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, नॉन यूज़फुल जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कभी अलग करना पड़ता है। Sometime we separate even useful components if we need to use them सेपरेटली। और कभी-कभी हम 2 कंपोनेंट्स को आपस में अलग कर देते हैं, दोनों यूज़फुल होते हैं, पर फिर भी हम उनको अलग कर देते हैं क्योंकि हमें उन्हें अलग-अलग यूज़ करना होता है। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज़ और मटेरियल्स। जो हम अलग-अलग कर रहे हैं सब्सटेंस, तो वो हो सकता है उनके साइज़ेज़ अलग-अलग हों और वो कभी वो मटेरियल भी दोनों अलग-अलग हो सकते हैं। दीज में बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस। ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कैसे अलग कर पाएंगे जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी। तो इसके कुछ मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे अगले पार्ट में चैप्टर के। तो यहाँ पे बता रहे हैं मेथड ऑफ
मैं इसके कुछ हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे इनको सेपरेट करने के। तो यहाँ पे हमारे पास है इसका फर्स्ट पार्ट 5.1 टॉपिक मेथड ऑफ सेपरेशन। चलिए इसको जानते हैं। वी विल डिस्कस some simple methods of separating substances that are mixed together। हम यहाँ पे कुछ substances जो आपस में मिक्स हो गए उनको अलग करने के सिंपल जो है मेथड जो कुछ पढ़ेंगे। You may have come across some of these methods being used in day to day एक्टिविटीज़, और आपने इन मेथड्स को अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज़ होते हुए ज़रूर देखा होगा। तो फर्स्ट जो इसमें मेथड आ जाता है वो है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब देखो हाथ से उठाना, ठीक है, हाथ से उठा के अलग कर देना, हाथ से उठाना, हैंड पिकिंग सिंपल हो गया। क्या बता रहा है इसमें कि ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम द शॉप टू द क्लासरूम। कुछ दाने दुकान से खरीदो, ग्रेन्स खरीद लिए, है ना, दाल खरीद ली, चावल खरीद लिए, और उसको क्लासरूम में ले आओ। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। उन ग्रेन्स को एक पेपर की शीट पे फैला दो। ठीक है जी, हमने रख दिया शीट पे। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट। आप देखेंगे कि वहाँ पे शीट पे सिर्फ एक ही तरीके के ग्रेन नहीं होंगे, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन एंड हस्क और ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन। उसमें कुछ हो सकता है, कुछ कंकर हो, कुछ घास का टुकड़ा हो, है ना, कुछ ऐसे दाने हों जो टूट गए हैं, या वहाँ पे छेद हुए हैं जिनमें कीड़े लगे हुए हैं, या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे दाल के या दूसरे चीज़ के ग्रेन्स उसमें मिल गए हैं आके। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उनको आप हाथ से अलग कर सकते हैं, हाथ से उठा के उनको अलग किया जा सकता है। जैसे स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स को जो आसानी से दिख जाएंगे, पहचाने जा सकेंगे, उनको आप हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं। This method of hand picking can be used to separate slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone, husk from wheat, rice or pulses। तो ये जो हैंड पिकिंग का मेथड है ये किस लिए यूज़ होता है? ऐसी चीज़ों को अलग करने के लिए, ऐसी इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए, जैसे कि हो गया डर्ट, स्टोन हो गया, हस्क हो गया, घास का टुकड़ा हो गया, है ना, व्हीट, राइस और पल्सेस में से, ठीक है, जो भी गेहूँ, चावल या कोई दाल है उसमें से अलग करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी ग्रेन्स को उसमें से कंकर जो है या हस्क जो है उसको बाहर फेंक रहा है उठा के। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज इन सच सिचुएशन। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है इसमें कंकर या पत्थर जो भी आ जाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए कन्वीनियंट मेथड है कि उनको हाथ से ही अलग कर दिया जाए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, तो हैंड पिकिंग जो है फिर अच्छा मेथड उसके लिए नहीं होगा। हैंड पिकिंग हम पढ़ चुके हैं। दूसरा मेथड है थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन bundles of wheat or paddy stalks lying in the field after harvesting the crop। आपने अगर कभी आप गांव गए हों फसल की कटाई के टाइम पे, तो आपने देखा होगा कि जो खेतों में इस तरह के बंडल पड़े होते हैं वीट के या राइस के, धान के कभी, ठीक है। तो इन बंडल्स ये क्यों होते हैं, क्या रखा होता है? स्टॉक्स आर ड्राइड इन सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। इनमें अभी भी ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे उनको ध्यान से तो आपको दिख जाएंगे ग्रेन्स लगे होते हैं, और इन ग्रेन्स को अभी अलग करना है हमें। तो अलग करने से पहले इनको अभी हम क्या करते हैं, पहले धूप में सुखा लेते हैं। जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तो इनको अलग करना ईजी हो जाता है थोड़ा सा। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट।
हर स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन सीड्स हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल। तो ऐसे 100-200 अगर बंडल हैं तो उसमें तो बहुत सारे ऐसे सीड्स होंगे। तो lying in the field. How does the farmer separate grain seed from those bundles of stock? तो जो फार्मर है वो कैसे इनको अलग कर पाएगा? One may pluck mango or guava from the tree, but grain seeds are much smaller than mango and guavas. हम आम और अमरूद तो तोड़ सकते हैं पेड़ से, पर ये जो दाने हैं, जो फसल के दाने हैं, बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत सारे भी हैं। तो सो प्लकिंग देम फ्रॉम द स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। तो एक एक दाने को ऐसे स्टॉक से तोड़ के अलग करना जो है इम्पॉसिबल होगा। उसको 2-3 महीने लग जाएंगे इसमें, और तो अगली फसल का काम कब करेगा? ठीक है, तो इनको कैसे, हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम द स्टॉक? तो कैसे इनको अलग किया जाए, कैसे इनको हम अलग कर सकेंगे? The process that is used to separate grain from the stalks is threshing। तो इसमें हम प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। इन थ्रेशिंग में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटन टू फ्री ग्रेन्स। इसमें जो जो स्टॉक्स हैं, जो आपने बंडल्स देखे, उन्हीं को इस तरह किसी पत्थर पे पटक रहा है, ये उनको बीट कर रहा है, जिससे क्या होता है, जिससे जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक। बैलों की हेल्प से भी इसको कभी किया जाता है, और आजकल तो उसमें मशीन्स भी यूज़ हो रही हैं जो लार्ज क्वांटिटी की जो थ्रेशिंग करनी है उसमें।